वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट के तीसरे वीडियो में थर्ड लेक्चर आज मैं सॉलिड स्टेट का आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, ये सारी बातें डिस्कस की थी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चों, यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, जैसा आप देख पा रहे होंगे, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल आप किसे कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल आप ऐसी यूनिट सेल को कहते हो जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स के अलावा कुछ और प्लेसेस पर भी हो सकते हैं। जैसे कि जो यूनिट सेल है उसके फेसेस पे हो सकते हैं, उसके बॉडी सेंटर पोजीशन पर हो सकता है। तो इस बात को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर आपको एक 3D यूनिट सेल दिखाई दे रही होगी और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होती है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप इस चीज़ को, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसको भी आप इमेजिन करके ये बात समझ सकते हैं कि आपका जो एक रूम है ये भी एक तरह का यूनिट सेल ही है। तो इसके अंदर 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। इसमें 12 एजेस हैं। एजेस का मतलब है दो कॉर्नर्स को जोड़ने वाली जो लाइन्स हैं, इनको हम एजेस कहते हैं। तो आप देखेंगे तो एक यूनिट सेल में टोटल 12 एजेस होती हैं। एक यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस होते हैं और एक बॉडी सेंटर पोजीशन होती है। तो 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस। 6 फेसेस आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक रूम में 4 वॉल्स होती हैं तो वो 4 फेसेस हो गए। एक फेस हो गया आपका छत और एक फेस हो गया आपका नीचे का फ्लोर। तो 4 वॉल्स, एक छत और एक नीचे फर्श, इस तरीके से एक कमरे के 6 फेसेस होते हैं, यानी कि एक यूनिट सेल के 6 फेसेस होते हैं। तो अगर हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलकर हमारा सॉलिड बना हुआ है, अगर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपका ये 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, तो इस तरह की यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, राइट। आई होप सबको समझ में आया। इसके बाद अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन इसके अलावा आपके यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ और प्लेसेस पर भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा ये यहाँ पर बॉडी, यानी कि आपका जो यूनिट सेल है उसके बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट है। जैसे कि आप एक रूम कंसीडर कर लें, 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और एक पार्टिकल कमरे के सेंटर पर, यानी कि यूनिट सेल के बीचों बीच प्रेजेंट है। तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग नॉन प्रिमिटिव कहेंगे। नॉन प्रिमिटिव में भी इसका जो स्पेसिफिक नाम होगा वो होगा बॉडी सेंटर्ड। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में आप देखिए 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आपका सेंटर पर, यानी कि क्यूब के बीचों बीच सेंटर पर प्रेजेंट है। तो ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है और इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कह सकते हैं और कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के अलावा जो हमारे यूनिट सेल के 6 फेसेस हैं उन पर प्रेजेंट है, ये 8 कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5
6, 7 और 8। तो ये 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको 8 कॉर्नर्स पर दिख रहे हैं। इसके अलावा 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको 6 फेसेस पे दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाले फेस पर, यानी कि जो हमारा नीचे फर्श है, फ्लोर है, उस पर ये उसके बीचों बीच ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। सेकंड वाला ये रहा जो आपकी राइट हैंड साइड की वॉल पे है। ये आपका थर्ड वाला जो ऊपर छत पर है। ये फोर्थ वाला जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वॉल पर है। ये फिफ्थ वाला जो आपके सामने वाली वॉल पर है। और ये सिक्स्थ वाला जो आपकी बैक वाली वॉल पे है। इस चीज़ को आप रूम के एनालॉग समझ सकते हैं कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसके 8 कॉर्नर पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और उसकी 4 वॉल्स और एक ऊपर छत और नीचे फ्लोर, इनके सेंटर पर भी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है और इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अगर बॉडी के बीचों बीच है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है, और अगर यूनिट सेल के 6 फेसेस के सेंटर पर प्रेजेंट है तो आप इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। इसके अलावा एक और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर के साथ साथ 2 फेसेस आप कोई भी कंसीडर कर लें, 6 फेसेस में से 2 अपोजिट फेसेस आप कोई भी कंसीडर कर लें, और उनके सेंटर पर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो आप उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आपके पास 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 2 अपोजिट फेसेस आप कोई भी ले लें, उनके सेंटर पर एक हमने ये ले लिया और इसके अपोजिट फेस पर एक ये ले लिया। तो 2 अपोजिट फेसेस पर आपको 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट दिखाई देते हैं। तो ये आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ और इसका नाम है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास टोटल अगर हम देखें तो शुरुआत में हमने यूनिट सेल को प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कैटेगराइज किया। प्रिमिटिव में 1 यूनिट सेल आ गई और नॉन प्रिमिटिव में 3। ये आपका प्रिमिटिव हो गया। और पहला नॉन प्रिमिटिव जिसे बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव जिसे फेस सेंटर्ड कहा जाता है, और तीसरा नॉन प्रिमिटिव जिसे एंड सेंटर्ड कहा जाता है। तो इस बेसिस पे हमारे टोटल जो यूनिट सेल हो गई हैं वो 4 टाइप की हो गई हैं। और किस बेसिस पे हमने 4 टाइप की यूनिट सेल कहा? ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेयर दे आर प्रेजेंट, कि हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगर केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं तो प्रिमिटिव है। कॉर्नर के साथ साथ अगर यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट है तो बॉडी सेंटर्ड। अगर कॉर्नर के साथ साथ हमारे जो यूनिट सेल के फेसेस हैं उनके सेंटर पर प्रेजेंट है तो फेस सेंटर्ड। और अगर कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट हैं तो आप उन्हें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम लोग ये प्रिमिटिव यूनिट सेल आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो ये आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर्स पर, बेसिकली ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है, जबकि आपको इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस दिख रही है। तो बेसिकली ये इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता है, ये डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। लेट मी शो यू। देखिए, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसको टच करता हुआ ये पूरा यहाँ पर है, तीसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर और इजी दिखाने के लिए हम लोग 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट न करके उनके सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपको यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, देखिए इसको मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, समझिए। यहाँ पर देखिए डायग्राम, ये देखिए, ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन स्ट्रक्चर।
अब अगर हम इसको पूरा स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर मतलब हुआ कि आपने कंस्टेंट पार्टिकल के सेंटर को रिप्रेजेंट करके पूरा कंस्टेंट पार्टिकल रिप्रेजेंट किया है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके 8 कॉर्नर्स पर आपने बड़े बड़े 8 एटम रख दिए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आपको कुछ ये ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ आपको स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें सारे एटम्स को दर्शाया गया है, जबकि इसको इजी करने के लिए हम लोगों ने एटम्स या आयंस या जो भी कंस्टेंट पार्टिकल्स है उसको रिप्रेजेंट ना करके उसके सेंटर को रिप्रेजेंट किया है। तो दिस ओपन स्ट्रक्चर एंड दिस स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर इज सेम। ओके, अब अगर हम लोग बॉडी सेंटर की बात करते हैं, ये देखिए ये ओपन स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर का। 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टेंट पार्टिकल हैं और एक कंस्टेंट पार्टिकल यूनिट सेल के बीचों बीच है, सेंटर पर है। अगर हम इसको स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर से दर्शाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें अब ये दिखाया गया है कि आपके जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फेस सेंटर्ड, ये देखिए ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पर 8 कंस्टेंट पार्टिकल और हर एक फेस के सेंटर पर एक एक कंस्टेंट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, एक एक कंस्टेंट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। इसी को अगर हम स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? ओके, नाउ अब हम लोग इसके बाद यूनिट सेल का एक और तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं और वो है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। अभी हम लोग जो यूनिट सेल को क्लासीफाई कर रहे थे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, वो किस आधार पे क्लासीफाई कर रहे थे कि आपके जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो आपके यूनिट सेल के कहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब हम लोग यूनिट सेल को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो बात को समझिए, यूनिट सेल के पैरामीटर्स। तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स। 3 एजेस, 3D यूनिट सेल है तो 3 एजेस होंगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एज जो है ये हो गई A, एक एज B और एक एज हो गई C, राइट। तो 3 किसी भी यूनिट सेल की 3 एजेस होती हैं स्टूडेंट्स और 3 एंगल होते हैं, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। एक यूनिट सेल जो 3D है उसकी 3 एक्सेस हैं। 3 एक्सेस में उस यूनिट सेल की क्या लंबाई है, दैट इज कॉल्ड एजेस A B C, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। और 3 एजेस के बीच में क्या एंगल है, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा। तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हो गए हैं, 3 एजेस और 3 एंगल। अब ये जो एजेस और एंगल के बेसिस पर हम लोगों ने यूनिट सेल्स को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो 7 कैटेगरीज क्या हैं समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ जो कि आपकी NCERT और जो भी बुक आप यूज़ करते हैं सब में आपको बनी हुई मिलेगी। तो अगर हम लोग पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं तो हमें 7 तरह की यूनिट सेल मिलती हैं बच्चों। देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, एजेस और एंगल के बेसिस पे। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले लिखा हुआ है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 तरह की यूनिट सेल आपके पास है। इस 7 तरह की यूनिट सेल को याद करने के लिए और इनकी जो एजेस हैं या इनके जो एंगल्स हैं इनको कैसे याद किया जाए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा, देखिएगा। तो देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जितनी भी एजेस हैं 3 A B C, ये तीनों एजेस बराबर होती हैं और जो 3 एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, वो तीनों बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। दूसरा टेट्रागोनल में A इक्वल टू B, 2 एजेस बराबर हैं, तीसरी अनइक्वल है और तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा आपके 90 डिग्री हैं। तो इस तरीके से ये टेबल आपको ध्यान रखनी है कि क्यूबिक में क्या है, टेट्रागोनल में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है। आप केवल सिस्टम याद कर लीजिए, एक्सियल डिस्टेंस याद कर लीजिए, एक्सियल एंगल याद कर लीजिए। इनको याद करने का तरीका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को गो थ्रू करें और हम इस टेबल को एक निमोनिक के थ्रू बड़ी आसानी से याद कर लेंगे कि 7 तरह की जो यूनिट सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें एक्सियल डिस्टेंसेस में क्या रिलेशन है, एक्सियल एंगल्स में क्या रिलेशन है।
क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने पढ़ा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, वो किस आधार पे पढ़ा कि आपकी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट हैं। और अब जो हम 7 टाइप की यूनिट सेल आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो किस बेसिस पे है बच्चों? वो पैरामीटर के बेसिस पे है कि जो एक यूनिट सेल होती है उसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एजेस होती हैं और 3 एंगल होते हैं। उन एजेस में और एंगल्स में क्या रिलेशन है, इसके बेसिस पर हम लोग अपनी यूनिट सेल को 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो टेबल में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे से आपको 2 बातें ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो 7 तरह की यूनिट सेल हैं ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स, इनमें जो क्यूबिक यूनिट सेल है जो आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रही है, ये सबसे सिमेट्रिकल यूनिट सेल कहलाती है, क्योंकि इस यूनिट सेल में सारी जो एक्सियल डिस्टेंसेज हैं, एज लेंथ जो आप जिन्हें कह रहे हो, वो सारे इक्वल हैं, और जो एक्सियल एंगल हैं अल्फा बीटा गामा वो सारे बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। तो सबसे सिमेट्रिकल यूनिट सेल जो आपके पास होती है वो क्यूबिक होती है, और सबसे अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल जो आपके पास होती है वो ट्राइक्लिनिक होती है, ट्रिक्लिनिक होती है, जो आपकी इस टेबल में लास्ट में आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ना तो कोई साइड बराबर होती है ना तो कोई एंगल बराबर होता है। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से 7 तरह की यूनिट सेल होती हैं। हमारे 12th के एकेडमिक सिलेबस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे यूनिट सेल, जिसको हमें डिस्कस करना है, वो हमारे पास है बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल। हमें क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है। क्यूबिक यूनिट सेल को ध्यान से देखें, इसमें क्या बता रहे हैं कि 3 जो एजेस हैं, एक्सियल डिस्टेंसेज हैं, तीनों बराबर हैं, और 3 जो एंगल हैं वो तीनों भी बराबर हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, देख सकते हैं। क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल while triclinic is the most unsymmetrical system, or you can say unit cell among the 7 crystal system। अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूबिक में भी ये प्रिमिटिव है। ध्यान से सुनिएगा, प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं बच्चों इसको? प्रिमिटिव इसलिए कह रहे हैं कि कंस्टेंट पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है? केवल और केवल कॉर्नर पर, इसलिए मैं इसको प्रिमिटिव कह रहा हूँ। और क्यूबिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्यूबिक में इसमें जो 3 एजेस हैं ए बी सी, और जो 3 एंगल हैं अल्फा बीटा गामा, वो 90 डिग्री के हैं, और तीनों जो एजेस हैं ए बी सी वो तीनों इक्वल हैं। इसी तरीके से सेकंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपका, इसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कंस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, इसलिए बॉडी सेंटर्ड। और क्यूबिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो यूनिट सेल है इसमें तीनों एजेस बराबर हैं और तीनों एक्सियल एंगल बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं, तो इसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और इसी तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यों? क्योंकि कॉर्नर के साथ साथ कंस्टेंट पार्टिकल 6 फेसेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे फेस सेंटर्ड कह रहे हैं। और क्यूबिक क्यों कह रहे हैं? अगेन वही बात, इसमें तीनों एजेस ए बी सी इक्वल हैं और तीनों एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है पहले नंबर पर जो है, इसके अंदर 3 तरह की यूनिट सेल आ सकती हैं, क्यूबिक प्रिमिटिव, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और क्यूबिक फेस सेंटर्ड। यही हमारे सिलेबस में है, यही हमारे सिलेबस में है। अब जरा दूसरे वाले को अगर समझने की कोशिश करें, ऑल्दो इट इज नॉट इन अवर सिलेबस, टेट्रागोनल प्रिमिटिव। तो टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर आपको बनाने को कहा जाए तो आपको टेट्रागोनल बनाना पड़ेगा। टेट्रागोनल कैसे बनेगा? टेट्रागोनल में आप 3 साइड्स बनाएंगे, जिनमें 2 एक 3D फिगर जो बनाएंगे आप, जिसमें क्यूबॉइड बनाएंगे इस तरीके से, जिसमें कि ए 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी। अगर एंगल की बात करें तो तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो टेट्रागोनल बनाएंगे। और टेट्रागोनल में प्रिमिटिव अगर आपको बनाना है तो सारे कॉर्नर्स पर आप कंस्टेंट पार्टिकल प्लेस करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड बनाना है तो पहले टेट्रागोनल बनाइए, और फिर 8 कॉर्नर्स, जो टेट्रागोनल के 8 कॉर्नर्स होंगे, वहां पर 8 कंस्टेंट पार्टिकल को प्लेस कीजिए, और एक कंस्टेंट पार्टिकल आपका कहां प्रेजेंट होगा? टेट्रागोनल के सेंटर पर, यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर, तो वो कहलाएगा टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड। लेकिन एकेडमिक्स के सिलेबस में हमें केवल क्यूबिक सिस्टम डिस्कस करना है, क्यूबिक प्रिमिटिव, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक फेस सेंटर्ड, जिसका फिगर मैंने आपको यहां पर ये समझाया है। ये आपका सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव है, ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है,
और ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो इस टाइप से हम लोग यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करते हैं और यही आपका इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन का टॉपिक रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखें, एक बार दोबारा गो थ्रू करें वीडियो को, और अगले वीडियो में हम लोग जो यूनिट सेल हैं, आपकी 3 यूनिट सेल जो हमारे सिलेबस में हैं, क्यूबिक प्रिमिटिव, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक फेस सेंटर्ड, इनको लेकर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।